अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्रा इमरान और आप देख रहे हैं ख़ानदानी विरसा। जी जनाब, सरसों का साग पका पका के खा खा के थक गए होंगे, पर आपने फ़सल का टूर नहीं किया होगा। बहुत से लोगों के गांव नहीं होते और वो जाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गांव था। मैंने सोचा कि मैं पहले इसका टूर करूँगी, देखूँगी, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको पकाएँगे, फिर खाएँगे। तो पहले टूर करें सरसों के साग की। ये येलो मस्टर्ड फ्लावर आपने बड़े देखे होंगे। ये पूरा इनका जो साइज़ था वो बंदों ਕਹਿੰਦੇ के पत्ते बराबर ਤੇ हो है चुका नहीं था, ਨਾਲ ਇਹਦੇ इंसानों के नहीं बराबर। गंदला ने ਇਹਦਾ ਹੀ जी, खाना तो थोड़ा-सा ਤੇ हँस लें। ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਪਕਾਓਗੇ ਬਸ ਹੋਰ गंदला ਤੇ ਦਾ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਵੀ ਸਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੈਗੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਿਸ ਪਾਲਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਹਾਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਾਈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਦੋ ਗੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਚੂ ਵਰ ਦੇ ਆ जी, तो आंटी से पूरी इंक्वायरी की। मैं समझ रही थी ये है तो सरसों, पर ये गंदलों का साग कह रही हैं, तो बेसिक ये क्या है? तो पता ये चला कि सरसों जो थी वो पककर इंसानों जितनी बड़ी हो चुकी थी। मैं बार-बार इंसान कह रही हूँ ताकि आप हँस लें थोड़ा-सा। मतलब हमारे साइज़ जितना था, बंदों के साइज़ जितना, इतना ਅੱਛਾ, ਪਰ साइज़ ਹੁਣ हो ਨਹੀਂ चुका था। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਆ ਫਸਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ मतलब साग, सरसों का साग और गंदलों का साग एक ही चीज़ होती है। जब पौधे का साइज़ छोटा होता है, तकरीबन 1-2 फुट 3 फुट के करीब, तो तब पत्ते पत्ते होते हैं ज़्यादा। जब ये पत्ते मतलब सरसों की जो फ़सल है वो ज़्यादा पक कर जवान हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसका साइज़ हो जाता है तकरीबन 5 से 6 फीट के करीब। और फिर उसमें से हम सरसों का बीज लेने की बेसिकली कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऊपर से फिर ये गंदलें उतारते हैं, जिसे गंदलों का साग बोल रहे थे। तो इसलिए इसमें पत्ते कम थे, इसमें सिर्फ ये गंदलें थी, जिसे आप स्टेम बोल सकते हैं। और दातरी का यूज़ देखें, आंटी बड़े कमाल से कर रही थी। मोबाइल जो था फुल हो चुका था और बैटरी हो चुकी थी डेड। तो शॉट लिया एक छोटा सा मैंने कि दातरी को कैसे यूज़ करते हैं। तो पाँव के नीचे आंटी ने दबाया हुआ था दातरी को। मैंने उन्हें बोला मुझे दोबारा से रख के दिखाएं, और फिर इजीली ये बड़े आराम से कटिंग कर रही थी। जी, तो कटिंग का मरहला जो था वो गांव में था और पकवाई जो थी वो आई घर में। जी, तो साग के साथ था बाथू भी और पालक भी। इसकी रेशो मैं नहीं पूछ सकी मामा से और आंटी से, उन्होंने बस काट के तो रख दिया था। मोबाइल बंद हो गया था, उसे मैंने चार्ज पे लगा दिया था, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी और पूछ भी नहीं सकी। फिर कभी आपको इसकी एग्जैक्ट रेशो बताएंगे। अभी आप फूड व्लॉगिंग को और फसल को एंजॉय करें और साथ वैसे देख भी लें। इतने क्लियर नहीं बताया कि इसको धोया, धो के कुटी में डाला और फिर उसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। जैसे ही पहले वाला एक राउंड ज़रा सॉफ्ट होके चला और एक दूसरी जो बास्केट थी, टोकरी थी, वो इसके अंदर ऐड करा रहे थे हम। इस आँच में इसको पका लिया। सारी रात इसकी मेहनत होती है जनाब। दिखने में ये क्या कहते हैं इसको, ये भी मैंने आंटी से पूछा था कि ये बेसिकली पट्ठे ही बोला जाता है, जानवरों का चारा ही साग को कहते हैं। साग की हिस्ट्री बेसिक यही है। और पहले दौर की बात है कि लोगों के पास कहते खाने को कुछ नहीं था, कोई काफ़िला था, तो उन्होंने कहा जी अब क्या खाएँ? तो फिर उन्होंने कहा भई यही बचा हुआ है, जानवरों का चारा है हमारे पास तो वो बेसिकली ये साग था। जब उसे पकाया उन्होंने तो वो तो बड़ा मज़े का बना, तो वहाँ से ये ट्रेडिशनल डिश हमारी स्टार्ट हो गई, सरसों का साग। तो जनाब पका दिया था मामा ने और वो मैं दिखा नहीं सकी, मैं दाने के साथ वो घुटना लगाया। तो अब मैं घर ले आई हूँ अपने और इसको हम लगाएँगे अदरक, लहसुन और मिर्च का, तीनों चीज़ों का पेस्ट मैंने बना लिया है और देसी घी डालें इसमें। मेरे हस्बैंड को देसी घी नहीं पसंद, इसलिए मुझे मजबूरन ऑयल में डालना पड़ा कि वो खा लें। और 1 चम्मच के करीब इसका अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसमें 1 से डेढ़ बॉल था साग का, तकरीबन 1 प्लेट लगा लें आप। पर इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च अपने जायका के मुताबिक, और इसको आपने फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए।
जी, तो तोड़ने की, पकाने की और सब कुछ मेहनत की मामा ने, और मैंने सिर्फ़ आके घर में लगाया तड़का और रोटी बनाई और देसी घी के साथ खाई और मामा को याद किया और आंटी को ढेर सी दुआएँ दी, जिन्होंने हमें तोड़ के, बना के दिया। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और अभी तक मेरे नॉन सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है, जनाब सब्सक्राइब कर लें, आप इतना प्यार करते हैं तो इतना सा प्यार और भी दिखा दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और मेरी नेक्स्ट वीडियो एंड व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।